कैंपिंग और इको। जाना पड़ता है यहाँ पे पकड़ पकड़ कर आराम से। नीचे बहुत बड़ी खाई भी दिख रही होगी आपको। देहरादून से चलते हुए मसूरी जब हम आते हैं तो मैगी पॉइंट में चाय की चुस्कियाँ और मैगी खाने का अपना अलग ही आनंद है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप गुसाई, आपका होस्ट, और आज आप मेरे साथ जा रहे हैं मसूरी की वादियों में बसा एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट कहें या कैंपिंग वो है, और वो है जॉर्ज एवरेस्ट। क्या कहानी है इस जॉर्ज एवरेस्ट की वो आगे बताएंगे, लेकिन मसूरी के आसपास और देहरादून के इतने नज़दीक एक बेहतरीन जंगल में कैंपिंग की भी जगह है जो आपको भी मन मोह लेगा अगर आप वहाँ कैंप करेंगे। जॉर्ज एवरेस्ट के दो रास्ते हैं। एक तो हम हाथी पाँव से ट्रैक करके अभी आपको बताते हुए ले चलेंगे कि कहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट है, उसका ट्रैक क्या है, और दूसरा रास्ता मसूरी से भी है। लेकिन चूंकि मुझे जंगल ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और शायद आपको भी बहुत पसंद है, तो मैं आप लोगों को जो लंबीधार माइंस है हाथी पाँव के पास, वहाँ से होते हुए आपको जॉर्ज एवरेस्ट लेकर जा रहा हूँ। मोती चलो 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 आगे चलो, चलो आगे चलो। ये है जिम्मी। जो जॉर्ज एवरेस्ट का रास्ता है लंबीधार माइंस की तरफ से, सामने की जो तरफ देख रहे हैं ना, ये जो सड़क बनी हुई है यही है लंबीधार माइंस ऊपर। तो यहाँ ट्रैक होता है और इस तरीके का पूरा रॉकी ट्रैक है ये पूरा। कुछ बीच में नीचे जंगल है और इस तरीके से पूरा रॉक्स है। तो इस तरीके से और संभल कर जाना पड़ता है यहाँ पे पकड़ पकड़ कर आराम से। नीचे बहुत बड़ी खाई भी दिख रही होगी आपको।
एक बार जरा नीचे खाई देख लीजिए। जब जॉर्ज एवरेस्ट टॉप आने वाला होता है तो इस तरीके से बांझ का झुरमुट मिला है हमें, काफ़ी डेंस है। जल्दी ऊपर पहुंचना है तो क्योंकि जो सनसेट है वो कहीं छुप न जाए, तो बहुत कम समय है, तेज़ी से ऊपर बढ़ते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और वीकेंड में आप मसूरी की तरफ आ रहे हैं, जंगल में कैंपिंग करना चाहते हैं, बेहतरीन सनराइज़ और सनसेट देखना चाहते हैं, तो जॉर्ज एवरेस्ट से बेहतरीन जगह आपके लिए नहीं हो सकती। मसूरी से ज़्यादा दूर नहीं है, देहरादून से ज़्यादा दूर नहीं है, और इस जगह पर आके जो अगर आप डर से आगे जीना चाहते हैं तो जो लंबी धार माइंस हैं, जॉर्ज एवरेस्ट के जो पूरे खदाने हैं जहाँ पर संगमरमर निकलता था 1950 से 80 के दशक तक, ये पूरा इलाका जो ट्रक थे, खदानों में मजदूर थे, तो एक तरीके से जो हॉन्टेड प्लेस हैं, अगर आप देखेंगे तो ये एक हॉन्टेड प्लेस भी है। अब पर्यटन विभाग यहाँ पे जो सर जॉर्ज एवरेस्ट का मकान था उसको डेवलप कर रहा है, एक लेबोरेटरी भी यहाँ पे बन रही है ताकि आप दूर तक के नज़ारे देख सकें। एक तरफ हिमालय है और दूसरी तरफ ये शिवालिक की पहाड़ियाँ, बेहतरीन जगह है। थोड़ी देर में आपको सनसेट का नज़ारा भी दिखाएंगे। जॉर्ज एवरेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा है, खुद टूरिस्ट से पूछते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी, सपने जैसा है ये? हाँ बिल्कुल सपने जैसा है, बहुत प्यारा है। तो कैसे आप लोग आए और कैसे पता लगा यहाँ के बारे में? हम लोग रोहतक से आए हैं और उत्तराखंड से ही रहते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो रोहतक से हमने प्लान बनाया मसूरी का, और यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में हमें पता लगा। पिक्चर में कुछ और था लेकिन रियलिटी जब यहाँ आकर हमने व्यू देखा वो अमेजिंग व्यू है। और आते वक्त जो इसका रास्ता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी प्लान करके नहीं आएंगे, हम सिर्फ जॉर्ज एवरेस्ट के लिए आए थे, उनका जो भी घर है वो देखने आए थे। बट ये जो क्लिफ हमने देखी, लोग आ रहे थे यहाँ से, चढ़ रहे थे, तो हमने सोचा हम भी जाते हैं यहाँ पे। और जो रास्ता था इसका वो प्रॉपर मतलब अच्छे से बना नहीं हुआ है, तो काफ़ी पत्थर है, तो आपको क्रॉल करके आना पड़ेगा, चढ़ के आना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्की है। और पूरी तैयारी के साथ आना है?
पूरी तैयारी के साथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बिल्कुल अनप्लान था। तो मैंने बूट्स पहने हुए थे, मेरे हस्बैंड ने स्लीपर पहने थे, और मैंने एक आध लोगों को देखा था वो भी स्लीपर्स में आए हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। आप लोग अगर आओ यहाँ पे तो स्पोर्ट्स शूज़ या फिर स्नीकर्स वगैरह पहन कर आना, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि फिर थोड़ा रिस्की हो सकता है, स्लिपरी हो सकता है। तो सनसेट कैसा लगा? सनसेट बहुत अमेजिंग है। मतलब यहाँ पर आप आए हो, जो यहाँ की हवा है, ये जो फ्लैग्स हैं, जो ये व्यू है, और जो इतनी सारी क्लिफ्स हैं ना, उसका देखने का अलग ही मजा है। और जो रंग बिरंगे जो झंडे तिब्बती हैं और उसमें मंत्र हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, हाँ, वो अलग एक व्यू, अलग ही एक व्यू फीलिंग है। देते हैं। मतलब यहाँ अगर बैठ गए हो तो यहाँ से नीचे जाने का मेरा तो सच में मन ही नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ से नीचे जाऊँ, मन कर रहा है यहीं पे बैठे रहो। तो पूरा मतलब आप लोग इधर आते हो जरूर आइए यहाँ पे, और जॉर्ज एवरेस्ट हो रहे हो तो इस वाली क्लिफ पे भी जरूर आइए। मसूरी आए तो जॉर्ज एवरेस्ट जरूर है। पक्का पक्का कहीं मत जाओ, लेकिन यहाँ जरूर। दोस्तों, गलत रास्ते से आने का नुकसान यही होता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। ये पूरा जंगल 1 घंटे से इसी में घूम रहे हैं, अब जाके हमें धार मिली है, और ये जो लोहे की तारवाड़ है, इसके सहारे अब नीचे पहुंचना है। क्रॉस। लंबीधार माइंस का जो इलाका है, उसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्बल निकलता था, और 1950, 60, 70 के दशक में यहाँ पर पूरी खदानें हुआ करती थी, यहाँ से निकलता था, और कई मज़दूरों की मौत हुई, कुछ बीमारी से मरे, कुछ दुर्घटना में मरे। और ये कहते हैं कि ये दुनिया की जो टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है वहाँ पर है। अमावस्या की रात जब पूरी चंद्रमा निकलता है पूरा अमावस्या के दिन, उस दिन यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी लोगों को दिखाई दी है। तो इसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, यानी वो जो घोस्ट टूरिज़्म है, डरावनी जगहों को एक्सप्लोर करना, उनको देखना, वहाँ पर रहना। उस करीब यहाँ इससे करीब 50 साल पहले के बारे में, कि जब यहाँ पर मार्बल निकलता था, उसको रियलाइज़ करना, अनुभव करना, यहाँ रात को रुक के, वो अमेजिंग प्लेस है ये। कल रात को काफ़ी थक गए थे। जब यहाँ से हम जॉर्ज एवरेस्ट गए तो 2-3 जगह रास्ता भटक गए, आते समय भी रास्ता भटके, और उसके बाद खाना खाया, सो गए। तो लंबीधार माइंस जो हैं वो शाम भी हो गई थी, रात भी हो गई थी। ये पीछे आप देख रहे हैं लंबीधार माइंस। 1980 के दशक के बाद भारत सरकार ने यहाँ जो मार्बल निकलता था, जो लाइमस्टोन निकलता था, उस पर बैन लगा दिया था। और उसके बाद वो पहले जो जितनी भी हरियाली आपको दिख रही है, पहले ऐसा नहीं था। उसके बाद भारत सरकार ने एक इको टास्क फोर्स बनाया, तो देश की पहली इको टास्क फोर्स थी। उसको जिम्मा दिया कि मसूरी की पहाड़ियों को फिर से हरा भरा करना है। तो जो पीछे आप जंगल देख रहे हैं चारों तरफ का, उसके बाद वो डेवलप किया गया, और इको टास्क फोर्स तब से आज भी इन पहाड़ियों में काम कर रही है। इस जगह पर आने का सबसे जो रोमांचक पल होता है वो रात को कैंपिंग का होता है। जब आप यहाँ रुकते हैं रात को, तो वो फीलिंग आती है कि आज से करीब 50 साल पहले का जो इस समय का इलाका था, जैसा रात को आप देख रहे थे जब हमने थोड़ा सा रात को जिक्र किया था। और हॉन्टेड प्लेस है। कई लोगों को लगता है कि यहाँ पर उन मज़दूरों की आत्माएं भटक रही हैं जिनकी मौतें हुई थी। उसको फील करने के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में जो यूथ है वो इन इलाकों में आता है। तो एक बार आप भी आकर ज़रूर देखिए।
मैं पहले इस जगह की खासियत बता दूं। आप ये जो लोकेशन देख रहे हैं ऊपर एक माउंटेन पीक, इसे जॉर्ज एवरेस्ट कहते हैं। सर जॉर्ज एवरेस्ट जो 1834 में यहाँ सेटअप किया था अपनी एक ऑब्जर्वेटरी, और इन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा, उसके रिलेटेड रिसर्च और माउंट एवरेस्ट का रिसर्च और सर्वे उन्होंने इसी पॉइंट से किया था। इसीलिए इसके नाम पर जॉर्ज एवरेस्ट का नाम रखा गया और माउंट एवरेस्ट का भी नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया। और ही वॉज द पर्सन हु हैड एस्टेब्लिश्ड द सर्वे ऑफ इंडिया इन देहरादून। आज जब जो सर्वे ऑफ इंडिया देख रहे हैं तो सर जॉर्ज एवरेस्ट की मेहरबानी से सेटअप की गई थी। यहाँ टूरिस्ट आते हैं दूर दराज लोग, और दाहिने तरफ आप देख रहे हैं ये लंबीधार माइंस है। तो यहाँ पर दो ऐसी लोकेशन है जिसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। यहाँ पर काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है और ट्रैवल टूरिस्ट के एतबार से काफ़ी अच्छी एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ एक यूनिक टूरिस्ट स्पॉट जिसे कहते हैं। लंबीधार माइंस में यहाँ 1908 से यहाँ माइनिंग शुरू हुई थी और ये माइनिंग चली 1980 तक। तो इन दरमियान करीब 70-80 साल तक कई यहाँ एक्सीडेंट्स हुए, और यहाँ मार्बल की माइनिंग होती थी तो कभी लाइमस्टोन्स की माइनिंग होती थी। तो इस वजह से यहाँ एक्सीडेंट्स होते गए। तो फिर क्या हुआ, 1980 में यहाँ माइनिंग बंद हो गई। तो जो मज़दूर जो एक्सीडेंट्स हुए थे, तो उसकी थोड़ी सी एक ये है कि कभी कभी लोग महसूस करते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो उसकी अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। उसी को देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, इस लंबीधार माइंस को। और राइट साइड में आप देखते हैं वो जॉर्ज एवरेस्ट है। तो दोनों जगह गाइड कैंपिंग सब कराते हैं यहाँ पे? हम यहाँ हमारी ट्रैवल कैफ़े है, और लोग जो वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट से लोग यहाँ आते हैं, ठहरते हैं, अपना काम करते हैं। और जितने टूरिस्ट आते हैं बाहर से, यहाँ हम कैंपिंग कराते हैं उनके लिए। बाकी जॉर्ज एवरेस्ट और बिनॉग हिल ट्रैक्स वो हम यहाँ उनके लिए कराते हैं। जो पीछे आप घर देख रहे हैं वो सर जॉर्ज एवरेस्ट का है। कई सालों तक उन्होंने इसी घर पे वो रहते थे, और उसके बाद जब वो यहाँ से चले गए तो उनका घर पूरा खंडर हो गया। सालों बाद जो उत्तराखंड पर्यटन विभाग है उसको इसकी सुधाई और उन्होंने इस घर को फिर से रिनोवेट कर रहे हैं। तो ये उनका जो घर है वो म्यूजियम बन रहा है, और एक प्रयोगशाला बन रही है जिसमें जो सर्वेयर का काम होता है, यानी सर्वे कैसे किए जाते हैं, पीक कैसी नापी जाती हैं, या जितने भी बड़े सर्वेयर हुए हैं सर्वे ऑफ इंडिया में जिन्होंने भारत और हिमालय इनका सर्वे किया, जैसे पंडित नैन सिंह हैं, बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े सर्वेयर। तो उनकी पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी, सर्वे के काम कैसे होता था, पहले क्या इक्विपमेंट थे, अब क्या इक्विपमेंट है। तो वो पूरी डिटेल जानकारी इस म्यूज़ियम में होगी, और कुछ समय बाद ये म्यूज़ियम पूरा बनकर तैयार होगा। तो जब आप जॉर्ज एवरेस्ट आएंगे तो उस समय यहाँ पे पूरा कायाकल्प होगा। दूसरी बात, जॉर्ज एवरेस्ट ने केवल एवरेस्ट की ही ऊंचाई का पता नहीं लगाया, बल्कि हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, या फिर जो तिब्बत या जो आपका नेपाल है, वहाँ बहुत बड़ी चोटियाँ, बहुत सारी चोटियों का उन्होंने पता लगाया, लोकेशन पता लगाई, उनकी ऊंचाई का पता लगाया। तो वो उनका जो योगदान है वो अमूल्य है सर्वे के क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में, और इसीलिए उनको इतना बड़ा सम्मान भी दिया गया।
जॉर्ज एवरेस्ट और लंबीधार माइंस की आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी? निश्चित तौर पर ये जो पूरा टूरिस्ट प्लेस है ये अपने आप में खूबसूरत तो है ही, लेकिन उतना ही जो लंबीधार माइंस है उसके कारण हॉन्टेड भी लगता है। ख़ास तौर पे अगर आप रात को यहाँ पर स्टे करते हैं यानी कैंपिंग करते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट के आसपास के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप जब भी मसूरी आएँ तो इस इलाके में इसको एक्सप्लोर करना ना भूलिएगा। एक हिडन प्लेस है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं और यूथ काफ़ी आता है, लेकिन आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। और अब तो आपके लिए जॉर्ज एवरेस्ट का जो घर है वो म्यूज़ियम बन रहा है, तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी, ख़ास तौर पे बच्चों को जिनको आप बताएंगे कि कैसे सर्वे का काम किया जाता रहा इतिहास में। इतिहास और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है उसका जो मिला जुला स्वरूप इस इलाके में दिखाई देता है। ये पूरी कहानी और ये पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, किसी नए सफ़र में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय नंदा, जय हिमाल।